ये सही फैसला है, इसलिए कि कहीं ना कहीं नतीजों को लेकर के जो संशय का वातावरण बना है, इसकी पूरी प्रामाणिकता और परिणामों की एक्यूरेसी को समझने के बाद इसका इस्तेमाल हो तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। आईसीएमआर का भी ये मानना है कि आने वाले 9-10 दिन बेहद मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए कि इसमें ये अपनी पीक की ओर बढ़ेगा और इसीलिए एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा हम बरतें, सतर्क रहें, सजग रहें, घर में रहें और साथ साथ हम लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन करें, तभी इस महामारी से हमारा बचाव हो सकता है। कोरोना के खिलाफ देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सामंजस्य से ही इस महामारी को दूर हम रख पाएंगे और पश्चिम बंगाल की सरकार को भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे का सफर तय करना होगा, इसलिए कि कोरोना की ये जो लड़ाई है ये अभी सियासत को रोककर पहले लोगों के जान बचाने का जो लक्ष्य हमारा है उस ओर हमें केंद्रित होना चाहिए। देखिए, देश के करोड़ों लोगों के अंदर भरोसा और विश्वास बढ़े, खाद्यान्न संकट को लेकर के इन तमाम आशंकाओं को कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी के इस बयान से निर्मूल किया जा सका है और बतौर नेता कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन संशय का समाधान करना रामविलास जी के लिए बेहद आवश्यक था और देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि खाद्यान्न का संकट इस देश को नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन का पालन हम कर सकें, बाकी तमाम चीजों को सरकारों पर छोड़िए। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारा कर्तव्य और एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेवारी है कि हम घर के लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, तभी इस बीमारी का सामना हम कर पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर भारत की जो विरासत है, जो भारत की संस्कृति है और भारत में सदियों से एक दूसरे के साथ रहने का जो एक नैसर्गिक जो गुण है, वो एक बड़ा कारण है कि भारत को दुनिया के बाकी मुल्कों से अलग देखा जाता रहा है और ये छवि आगे भी बरकरार रहे, इसका संकल्प हम सबों को लेना चाहिए।